प्रातः क्लास चल रहा था। 1 मार्च 1968 शुक्रवार को 7वें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी मगरमच्छ की और कौन से सांप की, उसे कहते हैं नाम तो देते हैं चींटी सांप, लेकिन होता तो बहुत लंबा चौड़ा है। बड़े बड़े मेढकों को पकड़ लेता है जो बहुत ट्रा ट्रा करते हैं, फालतू का ट्रा ट्रा। और वो भी कब? जब ज्ञान बरसात का टाइम बहुत होता है, पाप आकर के ज्ञान बरसात बरसाते हैं तो वो अपनी ट्रा ट्रा करते हैं। जो सर्प है ना, वो उनको पकड़ लेता है। कैसे बित बित करके आहिस्ते आहिस्ते सारा ही जीता जी खा जाता है। अरे उनको उतना तक पकड़ करके बैठते हैं कि जब तक उनका प्राण ही न निकल जाए। ऐसी पकड़ करके तो बस अभी प्राण तो जल्दी निकल जाएगा उनका, है ना। जब देखते हैं कि प्राण निकल गया और सर्प के पेट में जाके समा गया, तब तक वो मुख में डाल ही रहेगा। फिर जब देखेगा कि उसका प्राण चुर्र पुर्र नहीं होता है, खत्म हो गया है, लेकिन दम दम तो चलता है। तो फिर आस्ते आस्ते और भी गिड़कता रहता है, निगलता रहता है। तुमको तो बाप समझा नहीं देते हैं। इसलिए बाप को बागवान कहा जाता है। कांटों के जंगल का सफाया कर देते, बगीचा बना देते। तो भला भगवान को बागवान क्यों कहते हो? उनको माली क्यों नहीं कहते हो? खेवैया क्यों कहते हो? तो देखो नाम तो कितने रखे हुए, ये सारे काम किए हैं ना प्रैक्टिकल में। हमारी जो जीवन रूपी नैया इस भवसागर में पड़ी हुई है, ऐसा सागर विकारों में गोते खाते हैं। तो तुम्हारी जीवन नैया को पार लगा के ले जाते हैं नई दुनिया में।
और हर एक के नाम के ऊपर उनकी एक्टिविटी का नाम रखा हुआ है। तो खिवैया भी ठीक है। और ये बात अभी तुम जानते हो कि भाई ऊंच ते ऊंच भगवंत को खिवैया क्यों कहते हैं। तुमको तो अनुभव हो जाता है। हम विद्वान पंडित आचार्यों को तो अनुभव नहीं है कि भाई खिवैया माना क्या। पाप आते हैं हमको इस खारी चैनल से, खारी सागर से, ये कितने छी दुनिया के सागर से, क्या है वो विषय सागर। तो भाई इनसे पार करते हैं तो खिवैया हुआ ना। फिर गीत गाते रहते हैं वो लोग, अर्थ कुछ नहीं समझते है। नैया को पार लगाने वाले, मेरी नैया को पार लगाना। अब ये तो जानते नहीं है कि नैया को कैसे पार लगाएगा। तुम बच्चों को भी पहले मालूम था क्या? तुम भी गीत तो गाते थे, बहुत ही गाते, नैया मेरी पार लगाओ। तो अभी तुमको मालूम पड़ा कि कैसे हम विषय सागर से पार जाते हैं है? तो इसको कहा ही जाता है खारी सागर मीठा सागर। तो सागर खारी भी होता है, मीठा भी होता है। तो फिर इस खारी विषय सागर से हमको खीर खंड में ले जाओ। कैसे ले जाते हैं, उस पार कैसे ले जाते हैं? क्योंकि वहां उस पार तो विषय विकार होते ही नहीं है। एक मार्च 1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। तो अभी तुम बच्चे अनुभवी हो गए, अनुभवी ठहरे कि बाबा तो बिल्कुल ही है ऐसे भव सागर से हमको पार निकालता है जैसे मक्खन में से बाल आ जाता है। तुमको तो बिल्कुल कोई तकलीफ की बात महसूस नहीं होती, एकदम जरा भी नहीं। हाँ, सिर्फ समझाते हैं बच्चे क्या करो, माम एकम याद करो। ये बात कौन कहते हैं? सुप्रीम बाप कहते हैं ना है? और इस द्वारा कहते हैं। तो फिर इनसे सुन करके तुम भी ऐसे ही दूसरों को कहते हो कि भाई अपन को आत्मा समझे, ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करो। तुम भी कहने वाले हो सबको
जो खिवैया है, बाप है, भगवान है, फलाना है, जो जो नैया को पार लगाने वाले हैं वो कहते हैं बच्चे अपन को आत्मा समझो, क्योंकि पहले भी तो तुम थे ना क्षीर सागर में। अभी तो नहीं है ना, अभी तो देखो क्षीर सागर से आकर के तुम विषय सागर में पड़े हो। और ये बात तुम अच्छी तरह से जान चुके हो, तो फिर अभी रिपीट कैसे करो? दुनिया का ये सारा चक्कर कैसे रिपीट हो? क्योंकि ये सब रिपीट तो होना है ना। ये ढेर के ढेर धर्म, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन वगैरह वगैरह सभी रिपीट होंगे। कहाँ की बात बताई? इस शूटिंग पीरियड में भी रिपीट होंगे ना। तो अभी ये ज्ञान तुम बच्चों को मिला। पहले पहले तो इस दुनिया में तुम देवता बच्चे, देवता ही होते हैं, तो बस वो ही देवता हैं। जो कुछ भी है थोड़े बहुत, क्योंकि सृष्टि में वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। सारी इतनी बड़ी दुनिया में अगर कोई वंडर है तो ये रूहानी वंडर है। और जिस्मानी वंडर से भी है, रूहानी वंडर से भी है। रूहानी वंडर क्या है? कहेंगे भाई स्वर्ग ही रूहानी वंडर है। बस स्वर्ग का, जन्नत का, हेवन का नाम सुनते ही खुशी आ जाती। ऐसा वंडर कोई कभी देखेंगे कहाँ? और उसमें तो तुम तो देखते रहते हो। तो वंडर देखते हैं क्या? ताज में कोई जाके रहेगा क्या? तो ताज को भी तो वंडर कहते हैं ना। कहाँ का ताज है? हाँ, आगरे का ताजमहल। वंडर तो कहते हैं, फिर वहां जाके कोई रहता तो नहीं। अच्छा, और क्या बोलते हैं? चाइना की एक दीवार बोलते हैं। अभी वो दीवार है, उसमें भी कोई रहने की जगह थोड़ी ही है। वो तो बैठ करके न मनुष्यों ने, ढेर के ढेर मनुष्यों ने मिलके बैठ के बनाया है। और देखो वो दीवार कैसे मजबूत बनाई है।
जो ये दुश्मन लोग उस दीवाल में तोपे मारते हैं तो भी वो दीवाल टूट ही नहीं सकती है। हाँ, टूट सकती है? हाँ, नहीं टूट सकती। उनको बोलता है बैरक, कोई शायद इतना बड़ा है जो कोई भी चीज जाती है जोर से तो कितनी भी जोर से आवे टोप का गोला जाके दीवार में फंस जाती है। तो ऐसी है उन चाइना वालों की दीवार। तो उस दीवार का बंडर है ना, और वो भी तो बनाई गई होगी ना। और वो दीवार कोई देवताओं ने तो नहीं बनाई, चाइनीज ने ही बनाई है। कब बनाई? जब इनमें ताकत थी तब बनाई, अभी नहीं बन सकती है ऐसी कोई भी चीज नहीं। बाकी बनाई तो है ना वो चीज है जिसको कोई भी तोप का गोला लगाओ तो भी वो अंदर नहीं जा पाता, तोड़ नहीं सकता। अगर तोड़ेगा है, तो भी जहां टुबकार लगेगा वो टुकड़ा तोड़ डालेगा। इतनी लंबी दीवार है जिसको कहा जाएगा चाइना की दीवार। तो उसको कहा जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अब ये तो तुम देखो है, क्यों? तुम क्यों देखो और क्यों नहीं कोई देखे? क्योंकि ये तो चाइना की दीवार जैसे माया की दीवार है। और तोड़नी किसको है? पहले पहले तुमको ही तोड़नी है ना, तो तुम देखो है। बड़े विश्व के मालिक बनते हो तो देखो ना इसको। तुम तो बड़े ते बड़े वंडर के मालिक बनते हो, जिस वंडर के लिए तुम बाप को याद करते हो। तो वो भी चाइनीज वगैरह वंडर बनाते हैं ना। अब तुम्हारे रहने के लिए तो देखो कितना बड़ा बाप वंडर बनाते हैं। कौन सा है? अरे एक अक्षर स्वर्ग है। और नाम देखो ये कितना अच्छा है। नाम लेने से ही कितनी खुशी होती है, मुंह में पानी आ जाता है। और बाबा कितना तुमको कहते हैं कि अभी तो तुम ही पदमा पदम भाग्यशाली बनते हो। कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। समझा? तो वो तुम्हारा अखूट खजाना हुआ ना। अब जन्म जन्मांतर का हुआ।
और बाकी तो वो वंडर बनाने में उन लोगों का कितना खर्चा होता है, बहुत खर्चा होता है। और तुम्हारा क्या खर्चा होता है? तो तुमको तो खुशी होनी चाहिए कि हाँ, हमारा तो गरीब निवाज बाप आया हुआ है, अभी हम पति बने कि बनेंगे। अभी हम देखो इस खारी चैनल के पार जाते हैं क्षीर सागर, और वो क्षीर सागर तो हमने बहुत दफा देखा है। कितनी दफा, कोई गिनती है? अनगिनत बार देखा है। तुम बच्ची बता सकती हो कि स्वर्ग में कितनी दफा गई होगी? है अनगिनत टाइम्स, अनगिनत बार। क्योंकि अभी भी तुम ही जा रहे हो और पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम कहेंगे इन्यूमरेबल टाइम्स, और फिर भी हम आए करके जाएंगे। तो ये चक्कर हम लगाते हैं और लगाते रहेंगे। तो ये सारी बात बाबा समझाते हैं, चक्कर लगाते रहेंगे तो फिर पुरुषार्थ भी ऐसे होगा। जब निश्चय होता है तो बोलता है कि भाई ऐसा ना हो कि हम मिस हो जाए। तो हम तो पहले जावेंगे एकदम नई दुनिया में। बाप मकान बनावे तो नई दुनिया में पहले दूसरे रहे और हम पीछे जावे। तो वो तो किराया का हो गया, वो तो जैसे पुराना मकान हो गया। कुछ न कुछ तो पुराना हो गया ना। तभी बाबा जोर देते रहते हैं, हमेशा देते हैं कि नहीं, कि जाना है तो एकदम नए मकान में जाओ। है ये ऐसे बार बार रिपेयर किए हुए मकान में जाने की क्या दरकार है? कौन सा मकान? ये जो षष्ठी रूपी मकान है, इसको धर्म पिताओं ने आकर के बार बार रिपेयरिंग किया ना। तो वो समझते हुए भी बरोबर, और बच्चे भी समझते हैं कि बाबा तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। हाँ बाबा, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। अरे आपको याद करना है ना, बाप को ही याद करना है ना, तो हम क्यों नहीं याद करेंगे? जबकि हम बाप से इतने बड़े वंडर ऑफ द वर्ल्ड के मालिक बनते हैं। और वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड हमारे बनाने की बात तो नहीं है, हमको बनाना पड़ता है नहीं, पर हम मालिक तो बनते हैं। नहीं बनते? बनते। तो उसके मालिक बनते हैं। तो जब हम मालिक बनते हैं और बाबा बनाते हैं, तो हम क्यों नहीं बाबा को याद करेंगे?
1 मार्च 1968 की प्रातः क्लास का 9वां। तो अपने दिल से ऐसे ऐसे बातें करना चाहिए। और क्यों नहीं ऐसी बातें हम दिल से करेंगे? माया ऐसी बातें करने में हमको भुलाती रहती है। तो हम कहीं न कहीं जाकर के बाबा को याद करें। क्यों? क्योंकि हमको तो पास होने का है। माया हमारी परीक्षा लेती है तो उस परीक्षा में पास होना है कि नहीं? पास होना। और फिर बाबा के पास जाना है? तो स्टूडेंट्स जो पास होना होते हैं ना, तो पास होने वाले स्टूडेंट तो बड़ी मेहनत करते हैं। बाकी जिनको कोई भी पढ़ने का नहीं ख्याल आता रहता है, वो तो दूर भी मेहनत नहीं करते। तो क्या होगा? अंजाम क्या होगा? वो तो नापास हो जाते हैं। क्योंकि पढ़ाई पढ़ने का उनको शौक ही नहीं है। और बातों का देखो कितना शौक है। तो शौक तो चाहिए ना। तो शौक तो बाप भी हर बच्चे का देख सकते हैं ना, कितना इनको शौक है और कितने शौक से समझाते हैं। और फिर कितना पीछे पिछाड़ी वाले आते हैं और बोलते हैं हम देरी से आए हैं। तो बाप कहते हैं देरी से आए हो तो कोई बात नहीं, देरी से आए हो, अच्छा वो दिन में आधा घंटा भी रहे है तो जो पहले आए हैं वो आधा घंटा रहे, तुम क्या करो? तुम 4 गुना याद करो, 4 घंटा ठोंको, ठोंक के याद करो। क्या? हम आत्मा हैं, हम बिंदी हैं, भ्रकुटी के मध्य में हैं, हमारा बाप आया हुआ, बस। तो ये याद करने की रेस है। और ये कोई देह की कर्मेंद्रियों टांगों की रेस नहीं है। काई की रेस है? ये तो बुद्धि की रेस है। वो लोगों की बुद्धि नहीं चलती है। तुम बच्चे तो जाके बैठो, तो हम गारंटी करते हैं तुम्हें भले पीछे आए हो तो तुम इन सब से तुम सब से आगे जा सकते हो। जो पहले आए उनका ज्ञान भी तमो प्रधान होता रहता है, पुरुषार्थ भी तमो प्रधान होता रहता है। पुराने आए वो सोते रहते हैं, तुम क्या करो? तुम जागरण कर करके इनसे 4 गुना पुरुषार्थ करो, तो इन सब से तुम आगे जा सकते हो। अभी करो। तो फिर किसको देखो? अरे और दूसरों को देखो भी नहीं कि ये पहले आए हैं कि बाद में आए हैं, नहीं। परचिंतन से तुम दूर रहो, तुम आंखें अपनी बंद कर लो। जैसे सन्यासी होते हैं ना, वो जब
माताएं सामने आती हैं, कन्याएं सामने आती हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं, किसको देखते भी नहीं है, माइयों को देखते भी नहीं है। हाँ, पुरुषों को देखते हैं, पुरुषों को आगे बैठाएंगे, माताओं को पीछे कर देंगे। हाँ। तो बाप तो कहते हैं ये सभी तमो प्रधान है। तो तुम किसी को भी न देखो, अपना पुरुषार्थ करो।